अगस्त में प्रकृति का आपदा काल दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में हर बारिश के बाद जाम लग जाता है, लेकिन आज तो जान पर ही बनाई। भारी भरकम पेड़ गाड़ियों पर गिर गए। ये रिपोर्ट देखते हैं। वो लड़की थी, कम से कम 1 से 1.5 घंटा तड़पती रही ऐसे, बचाओ बचाओ। चाहे प्रेजेंट सरकार थी या इससे पहले जो सरकार रही, उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। घरों में, बेसमेंट में, लोगों की दुकानों में, सब जगह पानी आ रहा है। न ये तस्वीरें बदलती हैं, ना ही शहरों की तकदीर। बारिश आते ही सपनों के शहर तालाब बनने लगते हैं। दिल्ली में इस वक्त जबरदस्त बरसात हो रही है और आप ज्यादा कुछ मत, सिर्फ तस्वीरों के जरिए ये देखिए, ये सामने जो सीधा रास्ता आप देख रहे हैं, कई जगह यहाँ पर गाड़ियां, देखिए गाड़ी खराब हुई भी है, वो बीच में रुक गई है। आप एक 2 व्हीलर को देख रहे हैं, वो किस तरह से आगे धीरे धीरे उसको ले जा रहे हैं, वो रुक गया है। सामने ऑटो रुका हुआ है, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग है। ये सामने रास्ता जा रहा है मोती बाग की तरफ, और आप इस तरफ ये जो रास्ता देख रहे हैं, ट्रैफिक रुका हुआ है, क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आगे बरसात में ये ट्रैफिक जो तमाम गाड़ियां आगे ले जाएं या नहीं, वो भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि कई गाड़ियां यहाँ पर खराब हो गई है। दिल्ली इस वक्त दरिया में तब्दील होती हुई दिख रही है, तेज बरसात जो हो रही है। और ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डीटीसी बस जो है यहाँ से निकल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही, लेकिन एक बारिश भी यह शहर सहन नहीं कर पा रही। कहीं दिल्ली की सड़कें दरिया बन गई, तो कहीं एनसीआर बारिश के बाद जाम में फंस गया। दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, या कहें नोएडा का, गुड़गांव का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली एनसीआर का, वो कितना अच्छा है, उसका एक नमूना है ये कि एक छोटी सी बारिश, एक बारिश जो 5-6 घंटे से बारिश होती है, उसमें ही इतना हालत ख़राब हो जाता है कि अगर आप नॉर्मल बाइक से भी जाएंगे तो आपको बाइक से भी आप गुड़गांव नोएडा जो है 2-3 घंटे में नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसी जाम की हालात यहाँ पे लगे हुए हैं। ये तस्वीरें नई नहीं, बारिश में पेड़ गिरने की घटनाएं भी असाधारण नहीं है। लेकिन इस बार कालकाजी इलाके में जो पेड़ गिरा, वो सड़क किनारे नहीं था। पेड़ को बचाते हुए रास्ता निकाला, लेकिन पेड़ जिंदा रहे, इसके लिए पानी चाहिए होता है। और जब चारों तरफ कंक्रीट हो तो पानी कैसे मिलेगा? नतीजा, जड़ें कमजोर हुई, पेड़ गिरा, एक जिंदगी चली। मगर सवाल अकेले बारिश में डूबते दिल्ली एनसीआर का नहीं है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो शहरों को कैद करने वाले सैलाब की। साल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन नतीजा वही रहता है। एक बारिश झेलने की हिम्मत में सोचिए, कोई सिलिकॉन वैली है तो कोई साइबर सिटी, कोई मिलेनियम सिटी है तो कोई नवाबों का शहर। लेकिन कोई शहर यह दावा नहीं कर सकता कि वो बारिश के समय भारी जल जमाव के लिए तैयार रहता है। बहुत परेशानी हो रही है। लोग देखिए, सबके गाड़ियां बंद हो रही है। स्कूटी जो ऑफिस जाने वाले हैं, 4-4 फुट का पानी ऊपर है, तो लोग कैसे जाएंगे? कोई पैदल इंसान भी नहीं जा पा रहा यहाँ। मैं एक्चुअली गाजियाबाद से साकेत आई थी, मुझे ऑफिस आना था, मैं लेट भी हो गई थी, फिर भी मैं आई हूँ। और यहाँ की ऐसी हालत है कि यहाँ से मेरा ऑफिस 5 मिनट दूर है, मैं वहाँ भी नहीं जा सकती, इतना पानी भरा हुआ है। It's been almost 3 hours. आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम आ रहे हैं आजादपुर साइड से। आजादपुर से? हाँ, गुड़गांव जाना है अपने को। गुड़गांव ही नहीं पहुँच पाए 3 घंटे से आप? नहीं, चौथा घंटा लग गया हमें। और ये हाल तब है जब दिल्ली से लेकर मुंबई और गुरुग्राम जैसे शहरों की सिविक बॉडीज का करोड़ों रुपए का फंड होता है। दिल्ली के लिए 2025-2026 के लिए 10,537 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुंबई में इसी अवधि के लिए बीएमसी ने 74,427 करोड़ का बजट पेश किया। इसी वित्त वर्ष के लिए गुरुग्राम नगर निगम का 1561 करोड़ का बजट पास हुआ। जाहिर है, इनमें काफी पैसा नालों की सफाई और रखरखाव पर खर्च होता होगा। यानी नगर निगमों के पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी बारिश आते ही बड़े बड़े शहर डूबने लगते हैं। पानी कमर तक दिखता है, घंटों घंटों तक जाम लग जाता है, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह चोक हो जाता है। जो रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहा है, वहां पर आपको ट्रैफिक ना के बराबर नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सड़क जो मेरठ से आ रही है, गाजियाबाद होते हुए दिल्ली को जा रही है, ये मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है, उस पर अक्षरधाम के पास क्या स्थिति है ट्रैफिक की, आप देखिए। बिल्कुल गाड़ियों की रफ्तार जो है वो थमी हुई है और एक दूसरे से बिल्कुल सट करके गाड़ियां चल रही हैं। और आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कुछ और आगे अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ियां आगे बढ़ तक नहीं पा रही हैं। और ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं। अब सवाल है कि समस्या है तो समाधान कैसे निकलेगा।
जवाब आपकी और सिस्टम की इच्छा शक्ति में छिपा है। जब हम अंडरग्राउंड मेट्रो बना सकते हैं, समंदर के अंदर बड़े सेतु का निर्माण हो सकता है, तो फिर बारिश के पानी को लेकर अच्छा फ्लड कंट्रोल सिस्टम क्यों तैयार नहीं हो सकता? चलिए आपको जापान की राजधानी टोक्यो लेकर चलते हैं। टोक्यो मुंबई की ही तरह फ्लड प्लेन यानी बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ और सैलाब टोक्यो में भी आता है। पानी वहां भी इकट्ठा होता है। कई बार जान माल के नुकसान की खबरें भी आती हैं, लेकिन वहां जल जमाव से निपटने के लिए शानदार इंजीनियरिंग का सिस्टम है। टोक्यो के फ्लड कंट्रोल सिस्टम को मेट्रोपॉलिटन एरिया आउटर अंडरग्राउंड डिस्चार्ज चैनल यानी जीकैन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसमें जमीन के नीचे बड़े बड़े साइलोस हैं, जो 6.3 किलोमीटर लंबी सुरंगों के नेटवर्क से जुड़े हैं और ये जमीन से 50 मीटर नीचे मौजूद है। जब भारी बारिश आती है तो नदियों से बाढ़ का पानी इन बड़े बड़े कंक्रीट के खंभों में इकट्ठा होता है और फिर सुरंगों के जरिए बड़े अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। ये टैंक एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है और इसकी छत 59 बड़े बड़े खंभों पर टिकी हुई है। इसे अक्सर अंडरग्राउंड मंदिर यानी अंडरग्राउंड टेम्पल कहा जाता है। एक बार जब टैंक पानी में इकट्ठा हो जाता है तो इसे 4 पंप की मदद से वापस नदी में निकाल दिया जाता है। सोचिए, एक पंप 1 सेकंड में 200 टन पानी निकालने की ताकत रखता है। इस प्रोजेक्ट ने टोक्यो की बाढ़ से लड़ने की क्षमता में काफी इजाफा कर दिया। इसी तरह न्यूयॉर्क में भी फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम एक्टिव है। न्यूयॉर्क कंक्रीट वाला शहर है, इसलिए जब पानी आता है, बारिश होती है, तो ये पानी जमीन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। शायद यही वजह है कि न्यूयॉर्क में सड़क किनारे मिनी गार्डन्स बने हुए हैं। ये मिनी गार्डन सैकड़ों गैलन तक पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 11,000 फ्लड सेंसर लगे हैं। इसके अलावा ईस्ट साइड कोस्टल रेजिलियंस सिस्टम है। ये 2.5 मील में फैला फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है, जिसमें कंक्रीट की दीवारें और तटबंध बनाए गए हैं। कुछ इलाकों में पार्क और ऊंचा उठाकर बनाया गया है ताकि पानी बर्बादी न फैले। बहरहाल इन सब का मतलब ये नहीं है कि बाढ़ से तबाही नहीं होगी। कुदरत पर तो किसी का बस नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ठान लिया जाए तो फिर सिस्टम को अपग्रेड करने में वक्त नहीं लगता। और यही हमारे देश के बड़े बड़े शहरों के लिए वक्त की मांग है। शहरों को डूबने से बचाना है तो सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा, वरना साल दर साल ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी।